ऐसे कड़वाहट घोल रही जिंदगी में चीनी। कोलेस्ट्रॉल का नाम सुनते ही लोगों को लगता है कि सेहत का सबसे बड़ा दुश्मन यही है, लेकिन असल में ये साजिश है चीनी की। शराब या सिगरेट के नशे की तरह अनगिनत लोग चीनी के नशे में डूबे हुए हैं। चीनी के स्वाद से प्यार है उन्हें, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते कि हमारे शरीर के असल दुश्मन अंडे की जर्दी और घी मक्खन नहीं, बल्कि ये चीनी है। इंटरनेशनल जर्नल्स में प्रकाशित कई शोध पत्र बताते हैं कि ज्यादा चीनी वाला खाना डायबिटीज और हार्ट की बीमारियों से लेकर हार्ट अटैक और कैंसर तक के लिए जिम्मेदार है। कोलकाता के जाने माने कार्डियोथोरेसिक सर्जन डॉक्टर सत्यजीत बोस के मुताबिक हार्ट अटैक के मामले में कोलेस्ट्रॉल को कटघरे में खड़ा किया जाता है, लेकिन असल गुनहगार रिफाइंड शुगर यानी चीनी है। कुछ मल्टीनेशनल दवा कंपनियों ने अपने कारोबारी फायदे के लिए कोलेस्ट्रॉल का ऐसा हवा खड़ा कर रखा है कि आम आदमी चिकनाई वाली हर चीज से खौफ खाने लगा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अंडा, घी, मक्खन या मांस मछली खाने भर से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। ऐसा ही कुछ कहना है डॉक्टर शुभंकर चौधरी का। वो कोलकाता के SSKM अस्पताल के एंडोक्रिनोलॉजी विभाग के हेड हैं। उनकी माने तो ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे साबित हो कि खाने में कोलेस्ट्रॉल रहने से खून में भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। ये भी कहा जा सकता है कि खून में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का घी, मक्खन, अंडा या मांस खाने से कोई गहरा रिश्ता नहीं। कई रिसर्च साबित करती हैं कि खून में कोलेस्ट्रॉल के लिए 75 से 80% मामलों में शरीर का अपना मेटाबॉलिज्म जिम्मेदार होता है। डॉक्टर सत्यजीत कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल का नाम सुनते ही अगर हमें लगता है कि अब गए काम से, तो ये गलत समझ है। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी HDL नामक कोलेस्ट्रॉल विभिन्न सेल्यूलर टिश्यूज में बनता है और बॉडी की मेंटेनेंस में मदद करता है। पाचन में सहायक पित्त बनाने में अहम भूमिका निभाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोलेस्ट्रॉल हमारी याददाश्त को बढ़ाकर दिमाग को सक्रिय बनाए रखने में मदद करता है। सेक्स हार्मोन और अन्य हार्मोन्स को बनाने में भी इसकी भूमिका है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल को लेकर बेवजह आतंकित होने का कोई तुक नहीं। दूसरी ओर चीनी हमारी धमनियों यानी आर्टरीज की एंडोथेलियम लेयर को नुकसान पहुंचाती है। इसकी वजह से हार्ट अटैक का जोखिम बढ़ने की आशंका रहती है। इसलिए अगर आपकी उम्र 40 के पार है, तो डायबिटीज हो या ना हो, चीनी खाना बंद कर देने में ही भलाई है। डॉक्टर सत्यजीत के मुताबिक फल खाने को अच्छा माना जाता है, इसलिए बहुत से लोग दिन भर ढेर सारे फल खाते रहते हैं। ये भी ठीक नहीं। सेहतमंद रहने का आसान उपाय है संतुलित भोजन। डॉक्टर शुभंकर चौधरी की भी कुछ ऐसी ही राय है। वो कहते हैं, खूब सारी चीनी वाली चीजें खाने के बाद कुछ समय के लिए ब्लड शुगर का स्तर बढ़ जाता है। इसी के साथ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी बढ़ता है। इससे आर्टरीज की एंडोथेलियम की परत को नुकसान पहुंचता है। आगे चलकर ये हार्ट अटैक की वजह बन सकती है। कोलकाता के कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर मानस चक्रवर्ती ने बताया कि शराब पीने से जो 12 बीमारियां या तकलीफ हो सकती हैं, उनमें से 8 चीनी खाने से भी हो सकती हैं। बीते 50 साल का हिसाब किताब लेकर बैठें तो पाएंगे कि पूरी दुनिया में चीनी का इस्तेमाल बढ़ने के साथ ही डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसी लाइफस्टाइल डिजीज बढ़ गईं। विभिन्न रिसर्च में पता चला है कि चीनी धीरे धीरे हमारे लीवर की कार्यक्षमता को कम करती है और लेकर आती है कई क्रॉनिक डिजीज। ऐसा नहीं है कि चीनी खाने से केवल गैर जरूरी कैलोरी शरीर में आती है। इसकी वजह से ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की परेशानी भी बढ़ रही है लोगों में। चीनी के असर से उम्र बढ़ने की प्रक्रिया तेज हो जाती है, यानी हम तेजी से बूढ़े होते हैं। सिगरेट या दूसरे रूप में तंबाकू लेने या शराब पीने से हमारे दिमाग में एक तलब पैदा होती है। ये तलब हमें इन चीजों का और ज्यादा सेवन करने के लिए उकसाती है। ये तलब तभी शांत होती है जब सिगरेट या शराब पी लें। इसी तरह चीनी की भी लत पड़ जाती है। चीनी हमारे दिमाग के विभिन्न न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स जैसे लेप्टिन, डोपामिन वगैरह के संदेशों को उलट पुलट कर दिमाग को केवल ये बताती है, और खाओ। मीठे का नशा लोगों को मोटा और सुस्त बना रहा है, उनकी कार्यक्षमता छीन रहा है
और बीमार बनाकर अस्पताल पहुंचा रहा है। हमारी जीभ में 5 तरह की टेस्ट बड्स होती हैं, जो मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वे और तीखे का एहसास कराती हैं। इनमें से सबसे शक्तिशाली होता है मीठा स्वाद, इतना कि चीनी में लिपटी बद जायका चीजें भी अच्छी लगने लगती हैं। डॉक्टर मानस चक्रवर्ती बताते हैं, चीनी खाने के बाद हमारे पाचन तंत्र से उस ग्लूकोज को मांसपेशियों में घुसाने के लिए शरीर में अतिरिक्त मात्रा में इंसुलिन बनता है। इस इंसुलिन से चीनी वाला खाना तो हजम हो जाता है, लेकिन इसके बाद भी इंसुलिन की अतिरिक्त मात्रा रह जाती है, जो खून से शुगर लेवल को कम करती है। ऐसे में मांसपेशियों में पर्याप्त चीनी होती है। बावजूद इसके खून में चीनी कम होने से हमारा शरीर, हमारा मन फिर से चीनी चाहता है। न खाने से मिजाज ठीक नहीं लगता, ठीक वैसे ही जैसे कि सिगरेट या शराब के मामले में होता है। कुल मिलाकर कोलेस्ट्रॉल को लेकर उतनी चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन चीनी को लेकर खूब सतर्क रहना है।